आदमी ने अपना एकमात्र रास्ता बंद कर दिया और पूरे 1 महीने के लिए खाने का इंतजाम कर लिया, बस अपनी नशे की लत को छुड़ाने के लिए। डर था कि कहीं बीच में ही हार न मान ले, इसलिए उसने 3 मोटे बेल्ट भी तैयार कर लिए थे। पर सिर्फ आधे दिन बाद ही वह बंद दरवाजा तोड़कर बाहर आ गया। उसे नशे की सख्त जरूरत थी, मगर आधे घंटे की कोशिश के बाद भी उसे सिर्फ 2 गोलियां ही मिल पाईं। मनोज फिर से उसी पुराने अड्डे पर पहुंच गया और उसी बेकार जिंदगी में लौट आया। उसके साथ थे सनी और भीम, दोनों उसी दुनिया के हिस्से थे। सनी के छोटे बच्चे की कोई देखभाल करने वाला नहीं था और एक दिन वह भूख से मर गया। इसके बावजूद मनोज बस नशा जुटाने में लगा रहा। भीम तो एक हिंसक इंसान था जो चाकू निकालने में एक पल नहीं झिझकता था। पैसों के लिए उन्होंने गाड़ियों की बैटरियां चुराई, वृद्धाश्रमों से टीवी उठाए। एक बार सुपरमार्केट से चोरी करते हुए भीम पकड़ा गया और उसे 6 महीने की जेल हुई, जबकि मनोज इसलिए बच गया क्योंकि वह नशा छोड़ने की प्रक्रिया में था। घर वालों ने उसे वापस बुला लिया और दरवाजा बंद कर दिया। उसका असली बुरा दौर अब शुरू हुआ। पसीना, ठंड, मतली, दर्द और भ्रम। आखिरकार वह इस लत से मुक्त हो गया और लंदन चला गया, जहां उसे रियल एस्टेट एजेंट की नौकरी मिल गई। मगर शांत जिंदगी ज्यादा दिन नहीं चली। भीम जेल से छूटकर उसके पास आ गया और फिर सनी भी आधम का। सनी ने तो मनोज का टीवी तक बेच डाला, बस फ्राइड चिकन की एक प्लेट के बदले। जब उनके दोस्त तरुण की नशे से मौत हुई तो तीनों स्कॉटलैंड गए। वहां उन्हें पता चला कि एक डीलर सस्ते में उच्च क्वालिटी का नशा बेचना चाहता है। सनी ने सलाह दी कि उसे खरीदकर लंदन में महंगा बेचा जाए। मनोज की बचत से उन्होंने नशा खरीदा और लंदन बेचने चले। सब कुछ ठीक रहा और उन्हें 12,000 पाउंड का मुनाफा हुआ। जश्न मनाते वक्त भीम ने एक आदमी की बेरहमी से पिटाई कर दी। मनोज समझ गया कि यह जिंदगी उसके लिए नहीं है। उस रात होटल के कमरे में उसने चुपचाप पैसे वाला बैग उठाया और वहां से भाग गया, सनी के लिए कुछ पैसे छोड़कर। अगली सुबह भीम का गुस्सा फूट पड़ा और उसने होटल का कमरा तोड़ डाला, जिससे वह फिर से जेल पहुंच गया। मनोज नए शहर में पहुंचा और खुद को समझाया यह उसका आखिरी बुरा काम था। अब वह एक नई बेहतर जिंदगी की शुरुआत करने जा रहा था।